देखो इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक रिजिड सीलिंग होगी। ये सीलिंग ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कि बांध दिया है और खींचा तो ऐसे लटक गया, ऐसा नहीं है, रिजिड होगा, नहीं तो क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है, रिजिड का मतलब क्या, जो थोड़ा सा भी कंप्रेस्ड नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, या तनेगा नहीं। तो एक रस्सी से हमने बांध दिया है क्या, स्ट्रिंग या रस्सी जो भी है, थ्रेड। यहाँ बता है क्या, कितना न्यूटन का फोर्स लगता है, 6 kg है। कितना है इसका मास है, कितना, 6 kg। कितना मास है, 6 kg। अब समझे, अब हम मतलब मास है क्या वो? मास नहीं जानते हो? नहीं, मास तो जानते पर वो है क्या? अरे ऐसे यहाँ मतलब सीलिंग से ऐसे रस्सी बांध के एक पत्थर टांग दो, और क्या। एकदम पगले हो क्या लोग, नहीं समझे? समझ गए ना, 6 kg। इसके बीच में हम, ध्यान से सुनो, बीचों बीच हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं हम, एकदम बीचों बीच। जब हम फोर्स लगाएंगे तो तुम कॉमन सेंस लगाओ, ये रस्सी इधर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, चली जाएगी, लेकिन हर समय नहीं जाएगी। जैसे तुमने अगर फोर्स फिक्स लगाया है ना, जैसे देखो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया होता है, जैसे किसी न्यूटन का फोर्स लगा, ऐसे लगाओगे बस इतना जाके रुक जाएगी ना, और बढ़ाओगे फोर्स तो और आगे जाएगा। नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया है? डिपेंड करेगा ये कितना रस्सी इधर जा रहा है उस पर लगने वाले फोर्स पर। तो कह रहा है कि मैंने डायग्राम बना दिया है, तो लोग को वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने खुद डायग्राम बना दिया है। क्या हो गया तुम्हें, 6 kg मास है इसका, ठीक है, लटकाया है। ध्यान से सुनो, अरे अब इधर पे फोर्स लगा और ये ऐसी रस्सी टेढ़ी हो गई। अब ये कह रहा है सवाल में रस्सी वर्टिकल से कितनी टेढ़ी हुई है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया क्या? वाह वाह, आ गया ना। अब जब हम फोर्स लगाएंगे, देखो जब ये फोर्स नहीं लग रहा था तो रस्सी पहले, अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझना, तो इसका वेट ऐसे नीचे की तरफ लटक रहा होगा, लटकेगा नहीं, लटकेगा। जैसे तुमने रस्सी ऐसे लाके टेबल पे रख दी और उसी रस्सी को उठाकर 6 kg का वेट लगा के ऐसे टांग दो, तो दोनों में अंतर क्या रहेगा? उस रस्सी में कोई टेंशन नहीं था, क्या नहीं था, मतलब खिंचाव नहीं था। इसमें एक तुम्हें खिंचाव महसूस होगा, होगा कि नहीं होगा? जिसे हम रस्सी में टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आया? तो यहाँ पर एक टेंशन होगा और एक टेंशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। समझ गए? नहीं समझे? इस टेंशन को, ये अलग होगा, ये अलग होगा। इस टेंशन को कौन बैलेंस करेगा, कौन बैलेंस? इसका वेट कितना होगा? वेट इक्वल टू, अगर हम लोग पढ़े हैं तो mg होता है। कितना होता है? mg होता है कि नहीं होता है? g अगर हम 10 मान लें, वहाँ 10 मान कर ही करा है, 6 में 10 का इंटू होगा, 60 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। 50 न्यूटन। टेंशन कितना हो गया? T2 कितना हो गया? सर जी 10 के माना 60 न्यूटन। सर जी 10 के माना। हाँ, जी क्या होगा? जी 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 10 फिक्स रहता है, 10 या 9.8। समझ गए? आ गया। T2 कितना हुआ ये? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? अपने को क्या निकालना है, ध्यान समझो। अगर इसकी वजह से टेंशन इधर है तो इस फोर्स की वजह से इसमें एक और टेंशन होगा जो बराबर होगा T2, इसके बराबर होगा।
तो T2 आया कितना अपना, इतना, ये वाला T2 इतना आया, ये वाला T2 इधर पॉइंट को बैलेंस कर रहा होगा, बात को समझो। यहाँ से यहाँ तक रस्सी से है मैंने, जितनी तेज़ी से नीचे खींच रहा होगा उतनी तेज़ी से रस्सी ऊपर खींच रही होगी, ठीक है। ये मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। 60 न्यूटन, तो ये अभी पर लिखा था ना, ये इक्विलिब्रियम में है, क्या है, तो इस बॉडी पर जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना इधर लगेगा। ये एक तरह का टेंशन, एक तरह का फोर्स है। टेंशन की SI यूनिट भी क्या है, न्यूटन, क्या है, न्यूटन। आ गया। अब देखो अपने को निकालना है ये थीटा, क्या निकालना है, तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया है कि ये T1 है, तो इसके बगल में क्या होगा अगर थीटा है, तो कई बार बताया है T1 cos थीटा, मैंने कहा था कई बार आएगा ये फिजिक्स में, याद करो। वर्टिकल आ जाएगा T1 sin थीटा, अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो T1 cos थीटा किसके बराबर होगा, T2, होगा कि नहीं होगा। T1 cos थीटा बराबर क्या आ गया, या T2 का मतलब क्या हो गया, T2 का मतलब क्या हुआ, 60 न्यूटन। ऐसे ही T1 sin थीटा क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, T1 sin थीटा कितना हो जाएगा, F, और F कितना दिया है, F देखोगे वहाँ पर 50 न्यूटन दिया है, कितना दिया है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। T1 sin थीटा इक्वल टू 50। तुम्हें पूछा गया है कि थीटा बताओ, क्या बताओ, थीटा, थीटा पूछा गया है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, T1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 50/60। नहीं समझे, ये डिवाइड बाई ये कर दो, मतलब ये दोनों को अगर डिवाइड करोगे T1 कैंसिल, कॉस बाई साइन आ जाएगा, या इसको उल्टा करके लिखोगे साइन बाई कॉस आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, तो साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 50 न्यूटन, क्योंकि साइन थीटा के साथ 50 न्यूटन है, T1 कट गया, 60 न्यूटन, न्यूटन से कटा, यहाँ आया tan थीटा। तुम लोग अगर याद हो तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, जब tan थीटा की कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो मुझे नहीं पता है, तो आंसर क्या लिखना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। अरे आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया, आ गया ना, क्या हो गया, नहीं आया।